नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ग्रहों की दृष्टि। ठीक है, तो कुंडली देख करके आप लोग कैसे पहचाने कि हमारा जो ग्रह, जहाँ पर सबकी कुंडली अलग अलग होती है और ये जो होता है ये लग्न होता है। ठीक है, तो सबके में किसी के में 2 लिखा होगा, यहाँ पर किसी के में 1 लिखा होगा। यहाँ पे ये जो चार्ट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर ये खाना होता है। तो इस चक्र में देखिएगा तो सबका अलग अलग नंबर लिखा होगा, किसी का 11 लिखा होगा, किसी का 12 लिखा होगा, किसी का 3 लिखा होगा। ठीक है, तो लग्न अलग अलग होती है, कुल मिला के 12 लग्न होती हैं। ठीक है, तो कुंडली देख करके आप लोग भी पहचान सकते हैं कि हमारे कौन से प्लैनेट की कहाँ पर कितनी दृष्टि होती है और कौन से प्लैनेट की कहाँ क्या दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो कुंडली देखना स्वयं देखना सीखें। ठीक है, तो चलिए आज के विषय स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम, ये डिटेल आप लोग, ये अपॉइंटमेंट नंबर ये फ्लैश हो रहा है 91 20 10 15 61, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस की जो फीस है वो 600 रुपये फीस है। ठीक है, पेमेंट आप लोग गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, सारी सुविधाएं पेमेंट की। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है कुंडली देखने की, तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपका, जैसे कि आप लोग अपनी अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाइए। जिनको भी कुंडली देखना नहीं आता तो नीचे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कुंडली देखने का कौन सा सॉफ्टवेयर होता है वो मैंने बताया है, प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम, ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो आपका इसी तरीके से एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब चार्ट ओपन होगा तो यहाँ पर लग्न लिखा होगा। ठीक है, आप लोगों को अब ये देखना है कि आपके ये जो प्लैनेट है, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और बुध और शुक्र। ठीक है, तो ये प्लैनेट आप लोगों को नोटिस करना है, ये 4 प्लैनेट आपके कहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो प्लैनेट होते हैं शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य, इनकी एक ही दृष्टि होती है, केवल 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है, इनकी केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, और एक ही प्लैनेट को देख करके ये अपना फल देते हैं 7वीं दृष्टि से। ठीक है, चलिए मैं बता भी देती हूँ एग्जाम्पल आपको। जैसे मान लेते हैं शुक्र किसी का वृषभ लग्न है। ठीक है, शुक्र मान लेते हैं कि शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, शुक्र प्लैनेट अगर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी। ठीक है, ये शुक्र प्लैनेट आपका यहाँ पर बैठा हुआ है तो शुक्र डायरेक्ट आपके 7वें भाव को देखेगा। ठीक है, तो शुक्र की जो दृष्टि है वो यहाँ पर जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं ये चंद्रमा जिस तरीके से लिखा हुआ है, मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा किसी के 4th भाव पर बैठा हुआ है। 4th भाव कैसे मानेंगे, 1 नंबर ये होता है, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, 4th भाव में मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की कौन सी दृष्टि होगी, चंद्रमा की ये 7वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। चंद्रमा आपके 10वें भाव पर बैठा हुआ है। अब 10वें भाव पे नीच का ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, इसकी राशि कौन सी। तो कुंडली देखने की और भी विधाएं होती हैं कुंडली की। अभी तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल आपको बता रही हूँ, अभी केवल दृष्टियों के बारे में बता रही हूँ। आप लोग कैसे दृष्टि कैसे देखिए कि हमारा प्लैनेट जैसे चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, कौन सी दृष्टि होती है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख चुके। ठीक है, यहीं पर मान लीजिए अगर आपका 5 नंबर पर यहीं पर बुध लिखा हुआ है तो बुध की भी दृष्टि यहाँ पर 7वीं दृष्टि ये होगी। ठीक है, इसी तरीके से ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब मंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, मंगल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई भी लग्न है। ठीक है, कोई भी लग्न की कोई भी राशि आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मंगल देख लेते हैं। मंगल आपका मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मंगल आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, जहाँ पर प्लैनेट बैठा हुआ है वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। मंगल की देखिए 4 दृष्टि होती है, 4 7 और 8। ठीक है, मंगल की ये 3 दृष्टियाँ होती हैं। ठीक है, और ये दृष्टि, ठीक है, अब यहाँ से काउंट करेंगे मंगल का 6 नंबर से 1 2 3 4। ठीक है, तो मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपकी कुंडली में, 4 ये हो गया, फिर 5 6 और 7, एक 7वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पे पड़ रही है और ये 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो ये 3 दृष्टियाँ हैं जो कि मंगल की पड़ रही हैं। ठीक है, एक दृष्टि यहाँ पड़ी मंगल की, एक दृष्टि यहाँ पड़ी मंगल की, और एक दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ रही है, एक दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। ठीक है, मंगल देखिए जहाँ पर भी बैठता है,
ठीक है, गर्मी उत्पन्न करता है, तनाव देता है। जहाँ पर भी दृष्टि डालता है मंगल, ठीक है, मंगल की दृष्टि जहाँ कर भी कहीं भी जाती है, ठीक है, चाहे उसका मित्र का घर हो चाहे शत्रु का घर हो, एक तनाव उत्पन्न करता है। ठीक है, गर्म वाला ये प्लैनेट है। ठीक है, तो बहुत जल्दी लोगों को क्रोध आता है। ठीक है, तो मंगल की दृष्टि जहाँ कहीं भी हो, अगर किसी को क्रोध आ रहा हो तो अपनी अपनी दृष्टि आप लोग अपनी कुंडली में जरूर चेक करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम गुरु की। ठीक है, गुरु की दृष्टि जहाँ कहीं भी जाती है, गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि जहाँ कहीं भी पड़ती है लग्न में वृद्धि करती है। ठीक है, मान लेते हैं गुरु यहाँ पर आपका विराजमान है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 4th हाउस में आपका गुरु है। ठीक है, किसी भी जातक का गुरु यहाँ पर मान लीजिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि अब काउंट करेंगे, एक यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि आ गई। ठीक है, यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, 5 हो गया, फिर 6, फिर 7, यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की, 10वें भाव में वृद्धि करेगा। ठीक है, गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ वृद्धि करता है। ठीक है, यहाँ पे अष्टम भाव में पड़ी तो गुण ज्ञान भी देगा, प्लस हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करेगा। ठीक है, 7वीं दृष्टि ये हो गई, 8वीं और 9वीं यहाँ पर भी दृष्टि पड़ रही है गुरु की। ठीक है, 12वें भाव पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि जहाँ कहीं भी जाती है वृद्धि ही करती है जातक के साथ। ठीक है, जातक का नुकसान नहीं करती है। ठीक है, मैं बता दूंगी यहाँ पे फिर से, गुरु की एक दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, एक गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 9वीं दृष्टि, और गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। 5वीं दृष्टि हो गई गुरु की, ये गुरु की 7वीं दृष्टि हो गई और ये 9वीं दृष्टि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि जहाँ कहीं भी पड़ती है 5 7 9 तो वृद्धि करती है गुरु की दृष्टि। ठीक है, जातक का बहुत ज़्यादा आगे से आगे ग्रोथ होता है लाइफ में। ठीक है, उसके साथ अगर कोई प्लैनेट बैठ जाता है, ख़राब प्लैनेट बैठ जाते हैं तो वो भी कुंडली में देखना पड़ता है। बहुत सारी जो है विधाएं होती हैं कुंडली देखने की। अभी तो मैं आपको सिंपल केवल दृष्टि देखना आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे शनि की दृष्टि की। ठीक है, शनि की कितनी दृष्टि होती है? शनि की 3 दृष्टि होती है, 3 7 और 10। शनि की दृष्टि जहाँ कहीं भी पड़ती है कुंडली में, जहाँ कहीं भी पड़ती है जातक का क्षय करती है। ठीक है, जातक की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं मिलता है, कम प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कुंडली में पूरा हिस्सा अधिक से ज़्यादा 70% भाग शनि का ही रहता है। क्योंकि हम लोग जो कर्म करते हैं, हर एक इंसान प्रकृति के अनुसार कर्म प्रधान है और बिना कर्म किए कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। हम लोग जैसे अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं या 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, शनि महाराज की जब भी 7.5 आती है या महादशा आती है शनि महाराज की, तो शनि महाराज अगर अच्छा पैसा कमाया हुआ होता है तो और ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं। 2 नंबर से पैसा, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ होता है, चाहे जितना से जितना बड़ा हुआ व्यापारी हो या छोटा व्यक्ति हो, उसको जो है राजा से रंग बनाने में टाइम नहीं लगाते शनि महाराज, ऐसा है। चलिए बात कर लेते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे आपकी कोई भी लग्न है। अब मान लेते हैं शनि आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, 9वें भाव पे बैठा हुआ है, तो शनि की कितनी दृष्टि हम लोग कैसे पहचानेंगे? शनि की कितनी दृष्टि होती है? शनि की 3 दृष्टि होती है, 3 7 10। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये देखिए, अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो एक दृष्टि शनि की यहाँ पर पड़ रही है लाभेश पर। ठीक है, 3 हो गया, फिर 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि इसकी कर्म पराक्रम भाव पे पड़ रही है। ठीक है, 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि इसकी रोग ऋण शत्रु भाव पर यहाँ पर पड़ रही है शनि की दृष्टि। ठीक है, तो शनि की कुल मिला के 3 दृष्टि हैं, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे पड़ रही है और तीसरी इसके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। तो ये 3 दृष्टि शनि की पड़ रही है, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इनके क्या फल होते हैं ये सब तो जो है मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, राहु केतु का देख लेते हैं। यहाँ पे अब राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ठीक है, और ये ग्रह राहु केतु जो है एक नॉर्मल ग्रह तो मान नहीं सकते, क्योंकि राहु जो इतना छाया ग्रह तो जरूर है। जब सूर्य भगवान और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, जब इतने बड़े बड़े
देवता जो इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह पे अगर जब ग्रहण लगा सकता है राहु, तो राहु छोटा मोटा ग्रह नहीं है। राहु जो है छप्पड़ फाड़ करके भी देता है। अगर राहु अच्छा होता है तो लॉटरी है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, उससे भी पैसा बहुत ज़्यादा लोग कमा लेते हैं। राहु जिसका ख़राब होता है तो हॉस्पिटल में पहुंचा दे, लोगों का पैसा खर्च करवा दे, ठीक है, बुद्धि भ्रमित कर दे, घर में झगड़ा लड़ाई झगड़ा करवा दे और मर्डर भी करवा देता है। जो लोगों के सुसाइड वगैरह जैसे होता है, जैसे अभी सुशांत सिंह का सुसाइड वगैरह हुआ, तो ये राहु प्लैनेट का ही कमाल रहता है और केतु प्लैनेट का भी कमाल रहता है। केतु तो आपको संन्यास की तरफ भी ले जा सकता है और केतु महाराज ही हैं जो संन्यास की तरफ भी ले जाते हैं, और मोक्ष की तरफ भी केतु ही प्लैनेट होता है जो कि मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राहु केतु कुंडली में हमेशा आमने सामने रहते हैं, राहु केतु। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हर एक की किसी भी कुंडली, किसी भी जातक की कुंडली होगी, इसमें राहु केतु आमने सामने हमेशा रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी दृष्टि की बात बता देते हैं। यहाँ पे राहु केतु की जो दृष्टि होती है 5, 7, 9, ठीक है, और राहु केतु ये भ्रम वाले ये जो है प्लैनेट होते हैं। ठीक है, ये भ्रम पैदा करते, जहाँ कहीं भी दृष्टि डालते कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं अच्छी दृष्टि भी डालते हैं। ठीक है, तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती है जो डीपली कुंडली एनालिसिस करना पड़ता है। कुंडली तो एक सागर है, ठीक है, ज्योतिष एक सागर है, जितना आप इसमें डूबेंगे उतने ज़्यादा रत्न आपको इसमें जो है मिलेंगे। रत्न, सोना, चांदी सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसा है। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बात कर लेते हैं 5, 7, 9। अब यहाँ पे मान लीजिए राहु यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, तो इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो राहु की दृष्टि एक यहाँ पे पड़ रही है, 5, फिर 6, फिर 7। 7वीं दृष्टि डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है राहु की, और 9वीं दृष्टि 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि राहु की यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। एक दृष्टि यहाँ पे पड़ी, एक दृष्टि यहाँ पे पड़ी और एक दृष्टि यहाँ पे पड़ी, ऐसा। ठीक है, इसी तरीके से केतु की भी दृष्टि हम लोग देखेंगे। यहाँ पे केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही, 1, 2, 3, 4, 5। केतु की दृष्टि एक यहाँ पड़ रही, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 8, 9। 9वीं दृष्टि केतु की यहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे केतु की भी दृष्टि। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मित्र की दृष्टि के क्या मतलब है। मित्र का दृष्टि, उच्च दृष्टि और नीच दृष्टि के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मित्र की दृष्टि क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा अपने ही घर पर अगर बैठ जाए, यहाँ पे ये चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पे 3rd भाव पराक्रम भाव पर बैठ जाए, अपने ही घर पे बैठा हुआ, ये जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे चंद्रमा बैठा हुआ, चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, चंद्रमा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। अब चंद्रमा यहाँ पर अपने यहाँ पर इस भाव को देख रहा है, अपने भाग्य भाव को देख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी राशि पड़ी हुई है, यहाँ पे शनि की राशि पड़ी हुई है, और चंद्रमा और शनि एक दूसरे के मित्र नहीं है, यहाँ पे विषयोग बन गया। ठीक है, तो ये जो दृष्टि हो गई ये नीच की दृष्टि हो गई। ठीक है, ये बात है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे मित्र की दृष्टि की। अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पे बुध की राशि पे यहाँ पे गुरु विराजमान हो गया। अब गुरु की 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे जा रही है। ठीक है, तो ये जो दृष्टि भाई, ये उच्च की दृष्टि हो गई। ठीक है, ये उच्च की दृष्टि हो गई। और गुरु की दृष्टि अब कहाँ कहाँ पड़ेगी, 5वीं दृष्टि में पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर भी चली गई। शनि के साथ गुरु का अच्छा संबंध है, तो यहाँ पर भी जो है अच्छा मित्र की दृष्टि से ही फल देगा गुरु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, गुरु की एक 9वीं दृष्टि भी होती है, तो 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे जब गुरु की दृष्टि आएगी तो यहाँ पे गुरु का, यहाँ पे शुक्र की राशि हो गई, यहाँ पे इसका फल अच्छा ज़्यादा नहीं जाएगा गुरु का। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आशा करती हूँ हमारा द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपने इस वीडियो को तो पूरा अच्छी तरीके से देखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और गुरु दक्षिणा देना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतना आप गुरु दक्षिणा आप लोग दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा की फ़ीस आप लोग पेटीएम कर सकते हैं। पेटीएम आईडी यहाँ पर फ्लैश हो रही है, ठीक है, और गूगल पे भी आप लोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गुरु दक्षिणा आप लोग देना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि हम नहीं चाहते समुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप लोगों के ऊपर कोई भी कर्जा चढ़े। तो गुरु की जो दक्षिणा होती है वो दक्षिणा देना आवश्यक होता है। आपने यहाँ से काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है ज्योतिष का, तो गुरु दक्षिणा देना आप लोग ना भूलिएगा, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे।